खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 13 बरस से बरसर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ अब एक और अंदरूनी बुहरान का शिकार हो गई है, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि पार्टी के सूबाई सदर और सीनियर पार्लिमानी रहनुमा जुनैद अकबर हैं, जिन्होंने खुलकर नाराजगी का इजहार करते हुए न सिर्फ अपनी पार्लिमानी पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, बल्कि पार्टी से लाताल्लुकी के वाज़ेह इशारे भी दे दिए हैं। जुनैद अकबर का ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब पीटीआई पहले ही सूबे में तंजीमी कमजोरी, अंदरूनी इख्तिलाफात और अवामी हिमायत में बदतरीज कमी का सामना कर रही है। जुनैद अकबर का शुमार खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में होता है जो पार्टी की तंजीमी सियासत, पार्लिमानी किरदार और मज़ाहमती बयानिए के हवाले से एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ रखते रहे हैं। वो तवील अरसे से सूबाई सियासत में सरगर्म हैं और इन्हें चंद रहनुमाओं में शुमार किया जाता है जो ऐवान के अंदर हसास कौमी मामलात, बिलखुसूस दहशतगर्दी और वफाकी पॉलिसियों पर खुलकर बात करने के हामी रहे हैं। ताहम हालिया महीनों में यही अंदाज़े सियासत पार्टी की पार्लिमानी क़यादत के लिए नागवार बनता चला गया। पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए अपने सख्त पैगाम में जुनैद अकबर ने कहा कि इन्हें गुज़िश्ता रमज़ान के बाद बजट सेशन के दौरान ऐवान में मौसर अंदाज में बात करने का मौका नहीं दिया गया। उनका कहना था कि पार्लियामेंट में रोजाना चंद मखसूस अफराद को ही बोलने का मौका मिलता है, जबकि दीगर अरकान को महज डेस्क बजाने तक महदूद रखा जाता है। जुनैद अकबर के मुताबिक जब उन्होंने बोलने की कोशिश की तो इन्हें दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया गया, जिससे इनके अंदर शदीद एहसास महरूमी ने जन्म लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मुंतखब नुमाइंदों को अवामी मसाइल पर बात करने का हक ही नहीं दिया जाए तो इनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी का मकसद क्या रह जाता है। उनका कहना था कि ऐसा महसूस होता है जैसे चंद अफराद ने ऐवान को अपनी जाती जागीर समझ रखा है और बाकी अरकान को खामोश तमाशाई बना दिया गया है। जुनैद अकबर ने इस रवैये को गैर जमहूरी और तौहीन आमेज करार देते हुए कहा कि इनकी शराफत और खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा है। अपने पैगाम में उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की क़यादत खुसूसन चीफ व्हिप के किरदार पर भी सख्त सवालात उठाए। जुनैद अकबर का कहना था कि ये कौन सा तरीका है कि एक फर्द ये तय करे कि रोजाना कौन बोलेगा और कौन नहीं। उन्होंने इस तर्ज अमल को गैर इंसानी और आमिराना करार देते हुए कहा कि ऐवान में दहशतगर्दी जैसे संगीन मामलात पर सवाल उठाने की किसी में हिम्मत नहीं रही। जुनैद अकबर ने पार्लिमानी पार्टी को दरबारी माहौल से तशबीह देते हुए इल्जाम आयद किया कि सच बोलने की बजाय महज चेहरे दिखाने की सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि असल मसाइल पर बात करने की बजाय चंद मखसूस अफराद को नुमाया किया जा रहा है, जबकि इख्तिलाफी आवाजों को दबाया जा रहा है। अपनी नाराजगी के उरूज पर पहुंचते हुए जुनैद अकबर ने ऐलान किया कि इनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और वो आज के बाद न किसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहेंगे, न पार्लिमानी लीडर और न ही चीफ व्हिप को तस्लीम करेंगे। उन्होंने वाजे किया कि वो स्पीकर से बात करके आज़ाद हैसियत से असेंबली में बैठेंगे और अब पार्लिमानी पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे। उनका कहना था कि इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि इनके अपने लोग ही इन्हें बोलने नहीं देते। सियासी मुबसरीन के मुताबिक जुनैद अकबर की बगावत दरअसल तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जारी अंदरूनी इख्तिलाफात की एक कड़ी है। पार्टी के अंदर तवील अरसे से नजरियाती कारकुनों और मुफाहमती सियासत के हामी ग्रुप्स के दरमियान खलीज मौजूद है जो अब खुलकर सामने आ रही है। कई रहनुमा खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि कुछ रहनुमा जुनैद अकबर की तरह अब खुले आम क़यादत के फैसलों पर सवाल उठाने लगे हैं। मुबसरीन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, जो कभी तहरीक इंसाफ का मजबूत सियासी किला समझा जाता था, अब वहाँ पार्टी की तंजीमी गिरफ्त कमजोर पड़ती जा रही है। जिले सतह पर तंजीमें गैर फाल हैं, अवामी राब्ता मुहिम तकरीबन खत्म हो चुकी है और असेंबली में पीटीआई एक मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करने में नाकाम दिखाई देती है। जुनैद अकबर जैसे सीनियर रहनुमा की नाराजगी को पार्टी जवाल की अलामत करार दिया जा रहा है। सियासी हलकों में ये खदशा भी जेर बहस है कि अगर जुनैद अकबर ने वाकई पार्टी से अलहदगी इख्तियार की तो इसके असरात महज एक फर्द तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इससे दीगर नाराज रहनुमाओं को भी हौसला मिल सकता है, जो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक और बड़े सियासी बहरान का पेश खेमा बन सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।